इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना परीक्षा पे चर्चा इति संवादकार्यक्रमे छात्रैः सह संवादः विहितः। तेन छात्राः परीक्षायाः सुदूरं यावत् चिन्तनं विधातुं जीवन कौशल क्रीडा रचनात्मकता आत्मविकासादिषु विषयेषु ध्यानं केन्द्रितं कर्तुमपि प्रेरिताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना सह नवदिल्ल्यां द्वैपाक्षिकी चर्चा कृता। $75 मिलियन मितस्य विशेष आर्थिक साहाय्य राशेः घोषणया सह 7 सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराण्यपि जातानि। विपक्षस्य कोलाहलकारणात् लोकसभायाः कार्यम् एकदिवसाय स्थगितम्। लीबियायाः तटसमीपं नौकायाः जलमग्नेन जाते दुरापन्ने 55 संख्याकेषु नौकायात्रिषु 2 बालकौ समेत्य 53 प्रवासिनः मारिताः सन्ति। अपि च लक्ष्यभेदन प्रतियोगितायाम् ईशा सिंहः मनुभाकरः रिदम सांगवानः च एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप इत्यस्यां स्पर्धायां महिलानां 25 मीटर मितस्य पिस्टल टीम इवेंट इत्यस्मिन् स्वर्णपदकं विजितवत्यः। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना परीक्षा पे चर्चा इति लोकप्रिय संवाद कार्यक्रमस्य नवम संस्करणान्तर्गतं छात्रैः सह संवादः विहितः। अद्य प्रकाशिते द्वितीये वीडियो इति चलच्चित्र संस्करणे प्रधानमन्त्री परीक्षावधौ कथम् अशान्तया चिन्तया च मुक्तः भवेत् इति विषये संवादमकरोत्। सहैव तेन छात्राः परीक्षायाः सुदूरं यावत् चिन्तनं विधातुं जीवन कौशल क्रीडा रचनात्मकता आत्मविकासादिषु विषयेषु ध्यानं केन्द्रितं कर्तुमपि प्रेरिताः। वार्तावधौ श्रीमोदिना छात्राः स्टार्टअप इति नवाचारैः सह स्वकीयोद्यमितायाः यात्रायाः शुभारम्भाय प्रोत्साहिताः। तेन प्रोक्तं यत् विशालाः विचाराः प्रायशः सूक्ष्म विचारैः एव उत्पद्यन्ते। पहले आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना चाहते हैं। किसी को लगता है मैं ड्रोन बनाऊं, किसी को लगता है कि मैं घर में बिजली की व्यवस्था ऐसी खड़ी कर दूं। तो किसी 4 दोस्तों को जानती होगी जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं। एक आध दोस्त है फाइनेंस में एक्सपर्ट है। चलो 4 लोगों की टोली बना दे, साइड में अपन स्टार्टअप शुरू करते हैं। जरूर नहीं कोई स्टार्टअप के लिए कोई 25 साल की उम्र चाहिए, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टार्टअप से भी काम शुरू हो सकता है। शिक्षायाः रुचेः च मध्ये सन्तुलनं स्थापितुं प्रधानमन्त्री अकथयत् यत् छात्राः अध्ययनं रचनात्मक गतिविधीं च पृथक् रूपेण न पश्येयुः, अपितु द्वे एव समानरूपेण मूल्यवत्यौ स्तः। सहैव ते प्रभावात्मक रूपेण सन्तुलिते कर्तुं शक्येते। श्रीमोदी सबलं प्रोक्तवान् यत् कलात्मक रुचिः रचनात्मक रुचिः च छात्रान् अध्ययनावसादात् क्लान्ताच्च निवारयितुं साहाय्यं प्रदातुं शक्येते। प्रधानमन्त्रिणा नागरिकाः दायित्वपालनस्य महत्त्वविषयेऽपि प्रोदीरिताः। सः इतस्ततः अवकरं मार्गेषु स्थीवनं च न कर्तुं सहैव ट्रैफिक सिग्नल इत्यस्य नियमानाम् अन्येषाम् आवश्यक नियमानां च पालनं कर्तुं छात्रान् प्रार्थयत्। सः अकथयत् यत् अनुशासित दैनिक व्यवहारः राष्ट्रनिर्माणे महत्वपूर्ण भूमिकां निभालयति। मेरे देश के 10-12 के बच्चों के मन में भी 2047 विकसित भारत का ड्रीम है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है ना। आज मुझे अब मजा आएगा। वाह, देखिए ये चीज है ना। अब 2047 में विकसित भारत यानी क्या है? आपने कभी सिंगापुर के विषय में सुना होगा। सिंगापुर एक जमाने में एक मछुआरों का छोटा सा गाँव था, उसमें से आज इतना बड़ा बन गया। तो ली कुआन यू कहते थे कि भाई अगर हमको डेवलप कंट्री बनना है तो हमें अपनी आदतें डेवलप कंट्री के लोगों की होती वैसी बनानी पड़ेगी। हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह कहीं पर भी पूरा कचरा फेंक दिया, कहीं पर थूक दिया, ये नहीं चल सकता। श्रीमोदी एतद् वक्तव्यं सबलं प्रत्यपादयत् यत् अनुशासन प्रेरणे एव आवश्यक्यौ स्तः। सः प्रोदीरितवान् यत् अनुशासनं विना एकाकी प्रेरणा न प्रभावात्मिकी।
प्रधानमन्त्री पुनः अकथयत् यत् अनुशासनं दिग्दर्शनं करोति, अपरत्र प्रेरणा यात्रां सुदृढ़ां करोति। दोनों चीजें महत्वपूर्ण है जीवन में। अगर अनुशासन है ही नहीं तो कितना ही इंस्पिरेशन होगा, तो वो इंस्पिरेशन क्या काम का आएगा। मान लीजिए एक किसान है, उसको प्रेरणा मिल रही है, बगल वाला किसान बहुत फसल कर रहा है, इंस्पिरेशन है यार, लेकिन ये जोतेगा नहीं और बारिश आ गई, फिर वो कुछ भी करे उसकी तो हालत खराब ही रहेगी। किम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इत्यनयाभ्यां भीतिः समुत्पद्यते अथवा छात्राः स्वकीये आजीविका निर्धारणे टेक्नोलॉजी इत्यस्य प्रयोगः कथं कर्तुं शक्नुवन्ति इति प्रश्नस्य प्रत्युत्तरं प्रयच्छन् प्रधानमन्त्री अकथयत् यत् टेक्नोलॉजी इत्यस्मात् भीत्याः आवश्यकता नास्ति, अपितु छात्राः सुनिश्चेयुः यत् ते टेक्नोलॉजी इत्यस्य स्वबुद्ध्या उपयोगं कुर्युः, अपि च तस्योपरि निर्भराः न भवेयुः। हर युग में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी चर्चा होती है, कंप्यूटर आया तो चर्चा हो रही क्या हो जाएगा सब, तो ये हर युग की ये चर्चा का विषय रहा है। हमें किसी चीज से डरना नहीं चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए, हम उसके गुलाम नहीं बनेंगे। मैं अपने जीवन में मैं ही निर्णायक रहूंगा, वो मेरा मालिक नहीं बनेगा। जैसे कुछ बच्चों का है, मोबाइल उनका मालिक बन गया, अगर मोबाइल नहीं है तो खाना नहीं खा सकता, मतलब ये आप उसके गुलाम बन गए। मैं गुलाम नहीं बन, एक बार मन में पक्का कर। ध्यानास्पदं वर्तते यत् परीक्षा पे चर्चा इति कार्यक्रमस्य उद्देश्यं परीक्षायाः अवसादं विरुध्य संवादः करणीयः अस्ति, अपि च परीक्षा उत्सवरूपेण जीवनस्य अभिन्नाङ्गरूपेण च स्वीकरणीया अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सेशेल्स देशस्य कृते 75,100 मिलियन डॉलर मितस्य विशेष आर्थिक साहाय्य राशेः घोषणाम् अकरोत्। नवदिल्ल्यां सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् एतानि देयमूल्यानि सामाजिक आवासम्, ई मोबिलिटी, व्यावसायिक प्रशिक्षणं, स्वास्थ्यं, रक्षां, समुद्रीय सुरक्षां च समर्थयिष्यन्ति। विकास साझेदारी भारत सेशेल्स संबंधों की मजबूत नींव रही है। हमारे सभी प्रयास सेशेल्स की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं पर आधारित हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम $175 मिलियन के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा करने जा रहे हैं। यह पैकेज सोशल हाउसिंग, ई मोबिलिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्वास्थ्य, रक्षा और मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में ठोस परियोजनाओं को सपोर्ट देगा। विपक्षस्य कोलाहल कारणात् लोकसभायाः कार्यम् एकदिवसाय स्थगितम्। द्वितीय स्थगनस्य अनन्तरम् अपराह्ने 2 यदा सभा पुनः समागता, तदा पीठासीन अधिकारी 26,227-27-2020 केन्द्रीय आयव्यय संकल्पनापत्रस्य विषये चर्चां कर्तुं प्रायतत्। तथा कांग्रेस सदस्यं शशि थरूरवर्यं वक्तुम् आह्वयत्, परञ्च श्री थरूरः विपक्षस्य नेता राहुल गान्धिनः कृते चर्चायाः प्राक् अन्य विषयेषु वक्तुम् अनुमतिं दातुम् अध्यक्षं प्रार्थयत्। पीठासीन अधिकारिणा सन्ध्यारे इत्यनया उक्तं यत् तया विपक्षनेतृभ्यः किमपि सूचना न प्राप्तास्ति। यदि सः आयव्ययपत्रस्य विषये वक्तुमिच्छति तर्हि सः वक्तुं शक्नोति। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इत्यनया संस्थया अद्य प्रोदीरितं यत् लीबियायाः तटसमीपे नौकायाः जलमग्नेन जाते दुरापन्ने 55 संख्याकेषु नौकायात्रिषु 2 बालकौ समेत्य 53 प्रवासिनः मारिताः इत्यस्य आशंका वर्तते। IOM इत्यनेन प्रोक्तं यत् नौका एषा जुबारा नगरस्य उत्तरक्षेत्रे जलमग्ना जाता, अपि च लीबिया अधिकारिभिः प्रचालिते साहाय्योद्धारकार्ये केवलं नाइजीरिया मूलस्य 2 महिले एव सुरक्षिते। लक्ष्यभेदन प्रतियोगितायाम् ईशा सिंहः, मनु भाकरः, रिद्दम सांगवानः च एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप इत्यस्यां स्पर्धायां महिलानां 25 मीटर मितस्य पिस्टल टीम इवेंट इत्यस्मिन् स्वर्णपदकं विजितवत्यः इति वार्ताः।